किया जा चुका है और न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। अवैध निर्माण जो श्रीकांत की तरफ से किया गया था उसे तोड़ा जा रहा है। हालांकि बुलडोजर भी पहुंचे थे लेकिन बुलडोजर सोसाइटी के अंदर नहीं पहुंचे। इस वक्त मजदूरों के जरिए मजदूर वहां पर मौजूद हैं और वो हथौड़े और कुल्हाड़ी से इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिला से बदसलूकी की गई, वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद श्रीकांत किस तरह से फरार हो गया। लेकिन इस मामले में एक्शन में दिख रही है उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा पुलिस और साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो कि इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और वहां पे तमाम मजदूरों को आप देख सकते हैं। अंकिता हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अंकिता, अंकिता के पास चलेंगे लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है नोएडा की ग्रैंडोमैक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला, और जहां पर जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था उस पर कार्रवाई की जा रही है। मानव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधा उनके पास चलते हैं। मानव, तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ वहां पर हो रहा है दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए कि अथॉरिटी के तरफ से जो मजदूर है वो यहाँ पर पहुंचे अंदर, उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ यहाँ पर शुरू कर दी है। और पहले बुलडोजर लाए गए थे लेकिन बुलडोजर सोसाइटी के अंदर नहीं उनको लाया गया क्योंकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर पर था। ऐसे में मजदूरों का सहारा लिया जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अस्थायी तौर पर किया गया कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं था। बाकायदा पूरी तरीके से यहाँ पर टाइल्स लगाए गए हैं, ईंट लगाई गई है और एक तरीके से जो मार्बल है वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था, वुडन वर्क का इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक तरीके से परमानेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था और उसके ऊपर अब कार्रवाई यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने कर दी है। बिल्कुल मानव, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा वहां पर मौजूद है। और मानव, जब आपने तस्वीरें दिखानी शुरू की थी तो जो आसपास लोग मौजूद हैं, यहाँ के बिल्डिंग के जो लोग मौजूद है, त्रस्त थे बेहद श्रीकांत त्यागी की हरकतों से। उनमें बेहद खुशी दिखाई दी है क्योंकि इस इंक्रोचमेंट से वो बहुत परेशान हो रहे थे। कहीं श्रीकांत त्यागी की ओर से दूसरों का पार्किंग लॉट हथिया लिया जाता था, कहीं पर जबरदस्ती दूसरों की जगह पर इंक्रोचमेंट करके अपना आशियाना बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो ये आलीशान कंस्ट्रक्शन श्रीकांत त्यागी की ओर से बनाया गया है उसे फिलहाल ध्वस्त किया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी की ऑफिसर्स की आपको बता दें कि विजिलेंस में यहाँ पर न सिर्फ नोएडा पुलिस मौजूद है बल्कि नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स मौजूद है। इसके अलावा देखिए तमाम वो लोग हैं जिनसे हमने बात की थी सुबह से लेकर। लगातार न्यूज़ 18 की टीम सुबह 6 बजे से मौजूद है और सबका यही कहना है कि ये कार्रवाई वाकई स्वागत योग्य है। न सिर्फ ये उन लोगों के लिए सबक है जो कि इस तरीके से इंक्रोचमेंट करते हैं, जमीन हथियाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बड़ा सबक है कि इस तरह की अगर मंसूबे आप रखते हैं तो कम से कम अब मत रखिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी से जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान थे, हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो उसको लेकर कम से कम लोग थोड़े से एक तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ इंक्रोचमेंट पर जब कार्रवाई हो रही है तो लोगों का मानना यह है कि अब गुंडागर्दी और दादागिरी जो दिखाई जाती थी श्रीकांत त्यागी की ओर से वो भी अब कम होती दिखाई देगी। लेकिन ये घर देखिए, ये जो वुडन वर्क और ग्लास वर्क आपको दिखाई दे रहा है आलिशान, हमने सुबह भी दिखाया था। आपको बता दें इस घर के ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक घर है और इसके ठीक नीचे कनेक्टिंग बेसमेंट से होता हुआ, यानी कि ग्राउंड फ्लोर -1 और उसके बाद -2 तक होता हुआ एक कंस्ट्रक्शन वर्क जाता है। यानी कि सीक्रेट चैम्बर बनाने की कोशिश श्रीकांत त्यागी की ओर से की गई थी। वो सीक्रेट चैम्बर क्यों बनाया था, किस मकसद से बनाया गया था, हालांकि इस बात की जानकारी नहीं निकलकर सामने आई है। लेकिन क्या जो मैनेजमेंट ने ध्वस्त कर दिया है सीक्रेट चैम्बर, लेकिन कुछ अंश उसका बचा हुआ है, उसे भी नोएडा अथॉरिटी ध्वस्त करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मानव लगातार उसी स्पॉट पर मौजूद है, बिल्कुल जहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। मानव, कितना काम आगे बढ़ पाया है अभी तक? अंकिता, देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वो हिस्सा जो प्लेटफॉर्म के आगे निकला हुआ था, और अगर आप देखें तो वो एक लाइन पूरी यहाँ पर मजदूरों ने पूरी उखाड़ दी है। वो दीवार जो श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर बढ़ाकर निकाली गई थी उसको यहाँ पर आधे से ज्यादा तोड़ दिया गया है और अब फावड़े से उस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये कार्रवाई यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं और काफी तेजी से ये काम चल रहा है। और ये उन लोगों को कहीं ना कहीं चेतावनी है और यूपी सरकार लगातार इस तरीके के अवैध निर्माणों के ऊपर लगातार बुलडोजर चलाती रही है। तो ये संदेश है, ये तस्वीरें साफ उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं, जो अपनी दबंगई दिखाते हैं और इस तरीके से जमीन को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो ये बुलडोजर और ये हथौड़ा उन लोगों के मंसूबों पर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें सीधा न्यूज़ 18 इंडिया पर, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, इस वक्त दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर हथौड़ा और कुल्हाड़ी श्रीकांत त्यागी, वो श्रीकांत त्यागी जो एक
एक महिला से बदसलूकी करते हुए उनको अपशब्द कहते हुए कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद फरार हुआ। जो दबंगई उसने इन्रोचमेंट करते हुए दिखाई, लेकिन जब पुलिस और अथॉरिटी उसके पीछे आई तो वो अब फरार हो चुका है और अथॉरिटी के अधिकारी और मजदूर अब यहाँ पर पहुंचकर उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैं आपको बीच में रोकूंगी, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मानव आपको रोकेंगे, यहाँ पर बुलडोजर आता दिखाई दे रहा है। देखिए मानव, बुलडोजर आता दिखाई दे रहा है। दो बुलडोजर, 3 बुलडोजर एक साथ आए और देखिए लोगों में खुशी किस तरह की देखी जा रही है। 3 बुलडोजर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ फावड़ा, छैनी और हथौड़े से तोड़ा जा रहा था, बल्कि ये देखिए बुलडोजर्स भी आपको दिखा रहे हैं कि बुलडोजर भी पहुंच गए हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई दी तस्वीरें, बिल्डिंग के बाहर ग्रैंड ओमेक्स सेक्टर 93 के बाहर ये बुलडोजर तैनात थे, लेकिन अब ठीक श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर ये बुलडोजर पहुंच रहे हैं और अब से कार्रवाई और ज्यादा तेज हो जाएगी, कार्रवाई और ज्यादा तेज होगी, तोड़ने का काम और ज्यादा तेज किया जाएगा और ये काम पूरी तरीके से नोएडा अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी निगरानी में किया जाएगा। ये बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि दबंगई कर अपनी मनमानी कर वो बच जाएंगे। ये बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं और यूपी सरकार तो जानी ही जाती है बुलडोजर सरकार के नाम से। किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट हो, किसी तरह का भी अतिक्रमण हो और खासकर अगर आप गुंडागर्दी पर उतारू हैं तो बुलडोजर चलना ही चलना है। किस तरीके से लगाम कसी जा रही है यूपी सरकार की ओर से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बुलडोजर आते ही यहाँ के लोगों में हंगामा देखिए, खुशी देखिए, क्लैपिंग एक बार फिर से होती दिखाई दे रही है और अब और ज्यादा तेजी से श्रीकांत त्यागी के घर को तोड़ा जाएगा। तस्वीरें दिखाइए, देखिए क्लैपिंग किस तरीके से हो रही है लोगों के बीच में और अब ये आलीशान घर कब खंडहर में तब्दील हो जाएगा इसमें मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन तोड़ा सिर्फ उतना जाएगा जितना इलीगल है। लेकिन घर का दरवाजा लगातार खटखटाया जाता रहा है, घर से निकलकर कोई नहीं सामने आया है। फिलहाल तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और इंतजार इसी बात का है कि इस गुंडागर्दी का अंत कब होगा। अब न सिर्फ इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, इस इलीगल गार्डन को तोड़ा जाएगा बल्कि इस इलीगल घर को भी तोड़ा जाएगा। देखिए किस तरीके से ये आलीशान कंस्ट्रक्शन जो कि इलीगली बनाया गया है उसे अब ध्वस्त कर दिया जाएगा। बुलडोजर अंदर प्रेमिसेस में मौजूद है, हालांकि उम्मीद कम की जा रही थी शुरुआती दौर में, ये लगा था कि हो सकता है बुलडोजर को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन क्योंकि यूपी सरकार यहाँ पर मौजूद है, यूपी सरकार की निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। मानव हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मानव, क्योंकि आप बुलडोजर के बिल्कुल ठीक सामने मौजूद है, क्या कुछ वहाँ पर तस्वीरें आप दिखा पाएंगे हमें? देखिए हम उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे जो इलीगल तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। बुलडोजर ठीक उसके नीचे पहुंचा है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है और अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई, ये देखिए, ये पहली लाइव तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बुलडोजर ने काम शुरू कर दिया है और उस प्लेटफॉर्म को तोड़ने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर तोड़ा जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये पहला पिलर, ये श्रीकांत त्यागी के प्लेटफॉर्म का पहला पिलर यहाँ पर तोड़ दिया है और अब ये तस्वीरें देखिए, जश्न का माहौल यहाँ पर निवासियों में एक तरीके से हुटिंग की जा रही है और ये देखिए लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। देश का नंबर 1 चैनल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को यूपी सरकार का बुलडोजर यहाँ पर ध्वस्त कर रहा है और ये मंसूबे जो कहीं ना कहीं अवैध जमीन हथियाने के श्रीकांत त्यागी के रहे थे, वो मंसूबे कहीं ना कहीं अब मिट्टी में मिल चुके हैं और अब यहाँ पर बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है और इस प्लेटफॉर्म को और तोड़ा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पिलर है, 6 में से 2 पिलर तोड़ दिए गए हैं और अभी अब देखिए बुलडोजर हमारी तरफ आ रहा है। हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटेंगे क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काफी वजन है, कांच का काम उस पर है, तो यहाँ पर पुलिस और अथॉरिटी कोशिश कर रही है कि स्थिति सामान्य रहे और ये सामान्य स्थिति के बीच ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तो देखिए पहले प्लेटफॉर्म तोड़ा, प्लेटफॉर्म तोड़ने के बाद अब नोएडा अथॉरिटी ने वो जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं 6 पिलर, उन पिलर को यहाँ पर तोड़ा और उसके बाद अब कहीं ना कहीं बुलडोजर है तो बाकी बचा हुआ प्लेटफॉर्म है उसको भी ध्वस्त करेगा। तो श्रीकांत त्यागी भले ही फरार हो लेकिन नोएडा अथॉरिटी पूरी तरह से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और अब ये देखिए नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर और ये बुलडोजर वो है जिसके आगे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, यानी अवैध जमीन हथियाने वालों के लिए चेतावनी, कड़ी चेतावनी की अगर जमीन आपने हथियाई तो आपके घर पे बुलडोजर आएगा और आपके अवैध निर्माण को तोड़कर ध्वस्त कर देगा। यानी आपके जो मंसूबे हैं वो, ये देखिए जो गिलास वर्क था उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है और किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर, ये देखिए लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर और पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बुलडोजर की एक ठोकर के आगे ध्वस्त हो गया है और पूरा का पूरा
पूरा प्लेटफॉर्म जमीन पर जो परमानेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से, वो पूरी तरह से देखिए बाकायदा तार आपको दिखाई दे रहे हैं कि बाकायदा लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ यहाँ पर किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से। और इस प्लेटफॉर्म को अब यहाँ पर बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है और जो प्लेटफॉर्म करीब 6 पिलर उसमें आगे थे और 4 पिलर साइड से हैं, यानी 10 से 12 पिलर के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था वुडन वर्क का। और अब ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर तोड़ दिया गया है और ये बुलडोजर यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो ये देखिए नोएडा अथॉरिटी की ये कार्रवाई है और यहाँ से हमको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि अधिकारी हमसे कह रहे हैं कि हमें थोड़ा पीछे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो अवैध निर्माण था श्रीकांत त्यागी का वो पूरा यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो प्लेटफॉर्म सब तोड़ दिया गया है। अब नीचे बेस जो था जहाँ पर मार्बल और टाइल्स लगाए गए थे उसको बाद में तोड़ा जाएगा। और ये जो पेड़, ये देखिए जो अवैध यहाँ पर पेड़ लगाए गए थे उनको भी यहाँ पर बुलडोजर तोड़ेगा, क्योंकि वो महिला इसी का विरोध कर रही थी। तो कहीं ना कहीं उस महिला की जीत हुई है, कहीं ना कहीं उन लोगों की जीत हुई है जो अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बोल रहे थे और श्रीकांत त्यागी अपनी दबंगई दिखा रहे थे और उन लोगों का विरोध कर रहे थे और अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे। तो जो 3 पेड़ यहाँ पर लगाए गए थे अवैध तरीके से, उनमें से एक पेड़ को यहाँ पर बुलडोजर ने उखाड़ कर नीचे रख दिया है और ये कार्रवाई यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बीते 3 साल से नोएडा अथॉरिटी कहाँ थी? जब विवाद हुआ तब ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बीते 3 साल से लगातार निवासी इसका विरोध कर रहे थे, इसकी शिकायत अथॉरिटी से कर रहे थे, लेकिन तब ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ऐसे में मीडिया की एक भूमिका है समाज में, वो भूमिका भी यहाँ पर स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है कि मीडिया जब ऐसे लोगों के खिलाफ खबरें चलाता है तो कार्रवाई भी होती है, प्रशासन पर दबाव भी बनता है। और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर एक एक करके उन सभी निर्माणों को तोड़ रहा है जो अवैध तरीके से यहाँ पर श्रीकांत त्यागी की तरफ से किए गए थे। पहले उनका वो प्लेटफॉर्म तोड़ा गया जो उनके फ्लैट के बाहर उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर बनाया था। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म के बाद जो पिलर थे उनको उखाड़ा गया और अब उन पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है जो श्रीकांत त्यागी ने अपने घर के बाहर लगाए गए थे। हालांकि पेड़ लगाना अच्छी बात होती है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जमीन हथियाकर अगर आप पेड़ लगाएंगे तो नोएडा अथॉरिटी का जो बुलडोजर है वो उस पर चलेगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को कि किस तरीके से देश का नंबर 1 चैनल आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि श्रीकांत त्यागी ने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया था उसको नोएडा अथॉरिटी ने ध्वस्त कर दिया है। और लगातार सुबह से ही न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर मौजूद है और पल पल की आपको एक एक अपडेट दे रहा है कि किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी सुबह से ही कार्रवाई के मूड में थी। पहले बुलडोजर लाए गए, फिर मजदूर आए, उनके हाथों में कुल्हाड़ी और फावड़े थे और एक एक करके पहले उस दीवार को तोड़ा गया, फिर उस प्लेटफॉर्म को तोड़ा गया और अब बाद में वो पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। तो 3 पेड़ थे जो अवैध तौर पर यहाँ पर लगाए गए थे, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उस दीवार को तोड़ा गया, टाइल्स को उखाड़ दिया गया। और अब देखिए जो निवासी है वो यहाँ पर हूटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, समर्थन में ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। बिल्कुल मानव जितनी बार ये बुलडोजर चल रहा था उतनी बार लोगों को क्लैपिंग कर रहे थे और खुशी दिखाई दे रही थी और यहाँ पर देखिए अब नारे लगने भी शुरू हो गए हैं। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि एक बड़ा मैसेज है। मैसेज इस बात को लेकर है कि गुंडई जबरदस्ती अब नहीं चलेगी, जबरन आप किसी को किसी भी चीज के लिए बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए बुलडोजर अपना काम करके अब वापस जा रहा है और लोग अब वाकई उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मानो क्या कुछ और आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि पेड़ जो इलीगल तरीके से लगाए गए थे, जबरन अपने पर्सनल गार्डन बनाने की कोशिश की गई थी, उन्हें गिरा दिया गया है। दूर से दिखाई पड़ रहा है कि एक पेड़ अभी बाकी है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और भी है जिसे गिराया जाना बाकी है। बिल्कुल अंकिता, देखिए बुलडोजर ने उस प्लेटफॉर्म को तोड़ दिया है और अब बुलडोजर उन 3 में से आखिरी पेड़ को भी उखाड़ेगा, क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने अपने घर के बाहर 3 पेड़ लगाए थे, एक प्लेटफॉर्म बनाया था। तो बुलडोजर ने अपना काम पूरा कर दिया है, लगभग जो प्लेटफॉर्म था वो ध्वस्त कर दिया है। अब बाकी जो मलबा है उसको मजदूर यहाँ पर हटाने का काम करेंगे। तो ये आखिरी पेड़ हटाने की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो आखिरी पेड़ था वो भी अब यहाँ पर बुलडोजर उखाड़ रहा है, क्योंकि ये अवैध निर्माण था और इस अवैध निर्माण के खिलाफ ही यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी है वो कार्रवाई कर रही है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण था उसको अब यहाँ पर फ्री कर दिया गया है। तो ये जश्न का माहौल यहाँ पर सोसाइटी में भी है। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर जो अवैध निर्माण था उसको पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है और यूपी सरकार नोएडा अथॉरिटी का ये बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है और तमाम बड़े अधिकारी नोएडा अथॉरिटी के यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये विवाद सिर्फ नोएडा और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर के लोगों की निगाहें इस विवाद पर टिकी हुई थी कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी दबंगई दिखाता है
और अथॉरिटी के खिलाफ जाकर और इस तरीके से जो जमीन हथियाता है उस पर अपना कंस्ट्रक्शन कराता है। तो ये देखिए आखिरी जो पेड़ था वो भी तोड़ दिया है और एक एक करके जो सारे पिलर्स हैं वो तोड़े जा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन ईश्वर हमारे साथ हैं। और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है नोएडा अथॉरिटी की वो लगभग अब यहाँ पर पूरी हो जाएगी इसी के साथ, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो एक एक करके उसके सारे पिलर तोड़ दिए गए हैं। ग्लास वर्क, वुडन वर्क, टाइल्स, मार्बल, ईंट, पत्थर, क्या श्रीका। और ये देखिए ये तस्वीर है धड़ाम से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो इलीगल तरीके से बनाया गया था अब जमीन पर गिर चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। और इसी के साथ श्रीकांत त्यागी के वो मंसूबे जो अवैध तरीके से जमीन को हथियाने के रहे थे वो मंसूबे भी अब मिट्टी में यहाँ पर हमको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकिता, बिल्कुल मारो, जिस तरीके की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे हम अपने पीछे एक ह्यूमन चेन दिखा सकते हैं पुलिस की, क्योंकि ह्यूमन चेन इसलिए है क्योंकि लोग इतने एक्साइटेड है, बहुत पास से ये जो नजारा है वो देखना चाहते हैं। श्रीकांत त्यागी के जो अवैध तरीके से घर बनाने के, जबरदस्ती चीजों को हथियार लेने के, लोगों को ओवर पावर करने के मंसूबों को धराशायी होते देखने के लिए जो लोग लालायित हैं, उत्साहित